वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिः मघोनो रक्ष तन्वञ्च वन्ध त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्षमाण स्तव व्रते। तुम हे अग्नि, देवकर्म करने वाले, आदर किए जाने योग्य, अभिनंदन किए जाने योग्य, हमारे लिए तुम्हारे आजीवन रक्षा साधनों द्वारा आय पंचमांश देने वाले धनवान की रक्षा करो और शरीर की त्राण करने वाले हो, पुत्र के पुत्र पोता की गमन की जाने योग्य, भूमि इंद्रियां वाणी किरण की अपलक रक्षा करने वाले हो तुम्हारे व्रत में। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया गया। इस सूक्त में कुल 18 मंत्र हैं, जिसमें यह 12वां मंत्र है। इसके ऋषि जो हैं भगवान हिरण्यस्तुत आंगिरस हैं, और इस सूक्त का जो देवता है अथवा दिव्य विषय है वो अग्नि प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। छंद जो है इस मंत्र का जगती है, तथा स्वर जो है वो निषाद है। तुम हे अग्नि, दिव्यकर्म करने वाले, आदर किए जाने योग्य, अभिनंदन किए जाने योग्य, हमारे लिए तुम्हारे आजीवन रक्षा साधनों द्वारा आय पंचमांश देने वाले धनवान की रक्षा करो और शरीर की। इस मंत्रांश में प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि और दिव्यकर्म करने वाले देवों को, जो अपने कर्मों के कारण आदर किए जाने योग्य हैं, अभिनंदन किए जाने योग्य हैं, उन्हें ऐसे धनवानों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है जो अपनी आय का 5वां हिस्सा मानव हित, जनहित और विश्व हित हेतु दान किया करते हैं। तो इस मंत्रांश में ऐसे अग्नि जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, और जो दिव्य कर्म करने वाले हैं, सुंदर कर्म करने वाले हैं, और जिन्होंने लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने के कारण और अपने सुंदर कर्म, दिव्य कर्मों के कारण समाज में अपने लिए आदर प्राप्त किया है, और समाज उनको आदर प्रदान करता है। तो इन लोगों को ऐसे धनवानों की रक्षा करने का आदेश वेद देता है जो अपनी आय का 5वां हिस्सा, मतलब आय पंचमांश देने वाले हैं, दान देने वाले हैं। वेद में कहा, जो दान देता है, वेद में कहा गया है कि अपनी आय का 5वां हिस्सा हमेशा सत्कर्म करने के लिए दान देना चाहिए। अपनी आय का 5वां जो हिस्सा है उसका प्रयोग हमेशा विश्व की आयु के लिए, विश्व को आगे ले जाने के लिए, सुंदर कर्म करने वालों के लिए उसका दान देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर वही जो धन आप आय पंचमांश के द्वारा देते हैं, तो उससे जो दान देने वाला व्यक्ति है, जो 5वां हिस्सा अपनी आय का देता है, तो उस धन से बहुत सारे अच्छे सुंदर कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे धनवान लोगों का हमेशा रक्षण करना चाहिए। ऐसे लोग जो अग्नि है, देवकर्म करने वाले हैं, वो क्या करें कि वो ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा करें। क्यों? क्योंकि उनका जो धन है वो अपनी आय का जो 5वां हिस्सा देते हैं, वो मानव हित, जन हित और विश्व हित हेतु दिया जाता है। तो ऐसे लोग, यदि ऐसे लोग ना समाज में नहीं रहेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यही चीज हम अगर थोड़ा सा हटके देखें तो ये एक्चुअल में ये जो आदेश है वेद का, ये आदेश लागू होता है शासक पे और प्रजा पर। कैसे? प्रजा जो, शासक जो वो कैसा होना चाहिए? वो अग्नि होना चाहिए, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और उसके कर्म भी बहुत सुंदर होने चाहिए। जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके कर्म भी दिव्य होने चाहिए, सुंदर कर्म करने वाले, हमेशा प्रजा हित में कार्य करने वाले, और प्रजा को, देश को आगे ले जाने वाले। और हम वही व्यवस्था देखते हैं कि
हमारे देश में भी टैक्स की व्यवस्था है, आय कर की व्यवस्था है। तो शासन सरकार टैक्स लगाती है और जो आम जनता है वो उन्हें टैक्स देती है। तो ये बात वहां भी लागू होती है कि जो टैक्स देते हैं, सरकार को जो टैक्स देते हैं, तो सरकार को उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए, उन लोगों के आर्थिक जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों का और आर्थिक उत्थान है, इसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टैक्स दे रहे हैं। यदि वो टैक्स ना देते, ऐसे लोग अगर टैक्स ना दें ईमानदारी से, तो क्या होगा? आय कहाँ से प्राप्त होगी शासन को? तो ये शासन का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जो जनता से आप कर ले रहे हो, जो लोग आपको टैक्स बकायदा ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, अपने करों का भुगतान कर रहे हैं, उसी धन से शासन भी क्या करता है? जनहित की योजनाएं चलाता है, मानव हित की योजनाएं चलाता है। बहुत सारे कार्यक्रम जो चलते हैं शासन के, सारा कुछ तो टैक्स से ही चलता है। उनके शासन के पास कहाँ से पैसे आएंगे? वो तो बस वही पैसा है जो आग घूमता रहता है जनता के पास, वही टैक्स के माध्यम से शासन के पास आएगा, उसी से सारी चीजें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसी से बनता है। रोड देख लो, सड़क देख लो आप, चाहे नहर है, चाहे बांध है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल हैं, और भी जो शासन की योजनाएं हैं कृषि के लिए, लोगों के हित के लिए जो योजनाएं शासन चलाती है, वो सब कहाँ से होता है? वो सब इन्हीं पैसों से, इसी धन से होता है, जो धन व्यक्ति कर के रूप में शासन को देता है। तो जो यहाँ पर शासक को भी कहा गया, शासक को विशेष तौर पर कहा गया। एक तो वहां पर पहले विशेषता बताई गई कि शासक कैसा हो? जो अग्नि प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो, सदैव अपनी प्रजा को, अपने लोगों को वो प्रजा आगे की ओर ले जाए, उत्थान की ओर ले जाए, प्रगति की ओर ले जाए, उन्हीं के विषय में सोचे, और उसके कर्म भी ऐसे हों कि उन कर्मों को देखकर हर व्यक्ति गर्व करे, हाँ हमारा राजा ऐसा होना चाहिए। कहावत भी है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जब आपका राजा ही महान होगा, वो स्वयं अग्नि होगा, प्रकाश की ओर ले जाने वाला होगा, स्वयं सुंदर कर्म करने वाला होगा, दिव्य कर्म। दिव्य कर्म मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई अलग से कोई कर्म करना है, उसे सुंदर कर्म, दिव्य कर्म करने वाला होना चाहिए। तो उसके कर्मों को देख के लोग उससे इंस्पायर हो, उससे प्रेरित हो कि हमें भी ऐसा करना है, हमारा राजा ऐसा। तो अगर हमारा राजा ऐसा होगा तो प्रजा भी उसके जैसा बनना चाहिए। तो वही व्यक्ति ऐसा, अगर प्रशासक इतना महान होगा तो वह देश भी महान बनेगा और उस देश की प्रजा भी महान बनेगी। क्यों? क्योंकि वही उन्हें मार्गदर्शन देगा। तो यहाँ पर फिर मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग कर समय पर चुकाते हैं, उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व, उनके उत्थान का उत्तरदायित्व ईशान परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने ऐसे प्रशासकों को सौंपा। उनकी और मानव शरीरों की समस्त रक्षा साधनों द्वारा आजीवन रक्षा करें। ऐसे जो आयकर प्रदाता हैं, कर देने वाले हैं या आय पंचमांश देने वाले हैं, अपनी आय का 5वां हिस्सा देने वाले हैं, तो शासन का यह कर्तव्य है, शासकों का, प्रशासकों का, कि वो उनके शरीरों की और की समस्त रक्षा साधनों द्वारा आजीवन रक्षा करें, उनके परिवार की, उनके स्वयं उन टैक्स पेयर्स की, उनके परिवार की, ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा करें, उनको हमेशा उनकी शारीरिक रक्षा भी करें और उनकी जान माल की सुरक्षा भी करें, ताकि वो लोग हमेशा, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि शासन जो है, प्रशासन जो है वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो वो उनका भी विश्वास बढ़ेगा अपने राजा के प्रति, अपने शासक के प्रति, और वो भी फिर और मेहनत करेंगे। तो वो जितनी मेहनत करेंगे उतना धन, उतना आयकर उन्हें वो प्रदान शासन को देंगे। दुष्टों, शत्रुओं, चोरों, लुटेरों से, धनवानों से रक्षा तथा मानव शरीरों की विभिन्न रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तदनुसार स्थापित करनी है। तो वही चीजें कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होना चाहिए प्रशासकों का, प्रशासक का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो कि जो दुष्ट है, जो शत्रु हैं, चोर, लुटेरे, डाकू और ऐसे धनवान जो कर नहीं देते और धनों पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं,